हाँ भाई प्यारे प्यारे लड्डुओं, क्या चल रहा था बेटे अपना मॉक टेस्ट नंबर 1, मेजर टेस्ट नंबर 1 मैथ सेक्शन चल रहा था बेटे अपना। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 हम कर चुके हैं बेटे वहां पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 से 50 तक आज हमने कंप्लीट कर लेना मैथ्स वाला सेक्शन, ठीक है भाई। सभी ने अपनी FNB में फेयर नोटबुक में नोट करना है बेटे उसको। जो भी डाउट रहता है बेटे ऑफलाइन में आप मेरे से पूछेंगे, या फिर जो ऑनलाइन देख रहे हैं बेटे, बाहर के बच्चे हैं, एकेडमी से बाहर के बच्चे हैं, तो बेटे वो बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये रिपीट करा दीजिए, ठीक है बेटे। तो चलो बेटे क्वेश्चन नंबर 31 मेजर टेस्ट नंबर 1 चल रहा था बेटे अपना, मेजर टेस्ट नंबर 1 चल रहा था, मैथ्स का सॉल्यूशन चल रहा था बेटे, ठीक है। तो बेटे क्वेश्चन रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। उसने ये बोला ABCD 5 डिजिट के नंबर से बेटे, दिख रहा है सबको, ए बी 5 डिजिट्स का नंबर है, BB CB DB, लेकिन इन नंबर्स की बेटे केवल एक एक डिजिट ही यहां पे दिखाई गई है। जैसे ए वाले नंबर में इस प्लेस पे 9 है बेटे, बी वाले में इस प्लेस पे 9 है, सी वाले में इस प्लेस पे और डी वाले में यूनिट प्लेस पे 9 है। क्लियर है बेटे, ठीक है। क्या बोलता बेटे वो, जो डिजिट 9 है बेटे वो एक नंबर में एक ही बार आ रही है। कितनी बार आ रही है, एक नंबर में एक ही बार आ रही है, ठीक है, ठीक है। और उसकी पोजीशन भी दिखाई गई है कि 9 हर नंबर में एक बार आ रहा है और उसकी पोजीशन भी यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। नथिंग इज नोन अबाउट अदर नंबर्स, अदर नंबर्स के बारे में हमें नहीं पता। व्हाट कैन बी सेड अबाउट ABCD, ABCD के बारे में बताना बेटे आपको। D इज द स्मॉलेस्ट नंबर, क्या बेटे D स्मॉलेस्ट नंबर है? कैसे पता चला आपको? क्योंकि 9 एक ही बार आना है बेटे, ध्यान देना। यहां पे मैक्सिमम आप कितना फिल कर सकते हैं, 8 फिल कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं। यहां कितना फिल कर सकते हैं, मैक्सिमम 7, एक नंबर एक ही बार आ रहा मान लो। यहां 6, यहां 5 फिल कर सकते नहीं कर सकते, ठीक है। और यहां पे बेटे 8 फिल कर सकते क्योंकि 9 तो वहां फिल है। यहां 7, यहां बेटे 6, यहां 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां बेटे 8, ये 9 तो ऑलरेडी फिल्ड है, 7, 6, 5 दिख रहा है बेटे सबको, ठीक है। यहां पे बेटे 8, 7, 6, 5 इस तरीके से हमने फिल कर लिया बेटे, एक डिजिट को एक ही बार हमने लिखा, ठीक है बेटे। तो बताइए बेटे D इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी सेड अबाउट ABCD। क्या D सबसे छोटा नंबर है बेटे, बताइए मेरे को, क्या D सबसे छोटा नंबर है, बोलो। दूसरा ऑप्शन देखिए, B इज स्मॉलर देन C, जो B होगा वो छोटा है C से। गलत हो गई है तो बात, अरे बोलो B में कितना बेटे 8, 9, ये कितना है 8, 7, तो 8, 9 वाला तो बड़ा होगा बेटे, बोलो क्लियर है ना बात। ये ऑप्शन गलत है बिल्कुल। A इज द लार्जेस्ट नंबर, A बेटे लार्जेस्ट नंबर, बिल्कुल सही बात है, A लार्जेस्ट नंबर है, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। C इज द लार्जेस्ट नंबर, ये भी गलत हो गया बेटे। ऑप्शन रह गए A और C, वो C वाले में बोलता बेटे A इज द लार्जेस्ट नंबर, A इज द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। A लार्जेस्ट क्यों होगा बेटे, क्योंकि बेटे यहाँ पे कितना आया यूनिट प्लेस पे 9 आया है, बोलो आया है नहीं आया, ठीक है। A लार्जेस्ट, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। A वाला ऑप्शन गलत क्यों बेटे, उसने D को सबसे छोटा बोला था, D को क्या बोला था बेटे, सबसे छोटा। ऐसा भी तो हो सकता था बेटे यहाँ 7 होता, अरे बोलो यहाँ 8 होता, यहाँ 8 और यहाँ 7, तब तो D सबसे छोटा नहीं होता बेटे, नहीं समझे बात। तो एक चीज क्लियर है बेटे, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे A वाला होगा, और कौन सा ऑप्शन C है बेटे, C ऑप्शन। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, बात साफ साफ दिख रहा है बेटे। 9 ही लास्ट वाले प्लेस पे कौन सा बेटे 9 है, तो बेटे सबसे बड़ा नंबर है। बाकी इनमें तो किससे शुरू होगा, 9 से तो शुरू होंगे नहीं, ना ये वाला ना ये वाला ना ये वाला, क्योंकि इनमें 9 बीच में आया कहीं, तो इस प्लेस पे 9 नहीं आ सकता इनमें, तो ये नंबर क्या होंगे बेटे, पहले वाले नंबर से छोटे होंगे हमेशा। क्लियर है ना बात। चले भाई अगला क्वेश्चन, चलो भाई। इफ द नंबर क्या है बेटे 3, 4 और यहाँ पे पता नहीं बेटे एक नंबर हो रहा है बीच में 2, 4, ये किससे डिवाइड हो रहा है बेटे, 9 से। किससे डिवाइड हो रहा है बेटे, 9 से। अच्छा 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा था बेटे नंबर सिस्टम में, क्या होता है बेटे बताइए, सम, हर डिजिट्स को ऐड करके देखेंगे, और अगर सम बेटे किससे डिविजिबल आता है 9 से, तो वो नंबर भी किससे डिविजिबल होगा,
चलो देखते हैं, चेक करके देखते हैं बेटे। 3 + 4 प्लस ये स्टार छोड़ दिया हमने, प्लस 2 + 4 ऐड किया बेटे हमने। 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 + 4 13, प्लस में एक्स्ट्रा क्या बच गया बेटे, स्टार। अरे बोलो, तो बेटे 9 के टेबल में कब आएगा ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो स्टार की जगह कितना लिखूं बेटे यहाँ पे कि ये 9 के टेबल में आ जाए। 9 की टेबल पढ़ो, 13 के बाद क्या आता 9 की टेबल, 9 × 1 = 9, 13 से बड़ा कौन सा नंबर आता, 9 × 2 = 18। तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटे बताओ, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि ये 18 बन जाए। अरे बोलो, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटे, 5 होनी चाहिए। अरे बोलो, 13 + 5 18 हो जाएगा, 18 9 की टेबल में आता है। तो इसका मतलब बेटे 4 जो प्लेस जो था उसकी जगह बेटे कितना आना चाहिए, 5। बोलो क्लियर है। अब बेटे ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और ये क्या है बेटे 9 से डिविजिबल है। कब होगा 18 बेटे, जब यहाँ पे क्या आएगा बेटे 5। नहीं समझे बात। अरे बोलो, 2 फिल करके देखो बेटे, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन 13 + 2 15, 15 9 के टेबल में नहीं आता। स्टार की जगह 3 पुट करके देखो, 13 + 3 16, 9 के टेबल में नहीं आता। 13 + 5 18, 18 9 के टेबल में आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटे, सी। ठीक है, 9 भी ऐड करके देख लो, 13 + 9 22, 22 9 के टेबल में नहीं आता। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। चले बेटे अगले क्वेश्चन पे चलो। कॉमन फैक्टर बताना है बेटे किस किस का, 12 20 एंड 24। अच्छा, फैक्टर्स निकालने आते हैं आप लोगों को, ठीक है। 12 के फैक्टर्स बता दो मेरे को जल्दी से। 1 2 3 4 6 12, 5 कौन बोल रहा था बेटे? बेटे 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 12 जिन जिन की टेबल में आता वो 12 के फैक्टर्स हैं, बोलो। ठीक है, 20 के फैक्टर्स बताइए मेरे को। 1 2 की टेबल में भी आता है 20, 4 की टेबल में भी, 5 की टेबल में भी, 10 की टेबल में भी, फिर 20 की टेबल में, खुद की टेबल में। बोलो क्लियर है। फिर 24 को देख लो, 1 की टेबल में आता है, 2 की, 3 4 की टेबल में, 6 की, 8 की, 12 की टेबल में, 20 की टेबल में। अच्छा बेटे ये नंबर प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है? अच्छा 24 है यहाँ पे। तो ये नंबर जो हमने लिखे बेटे ये प्राइम है या कंपोजिट है, बताइए मेरे को। कंपोजिट नंबर्स है, क्योंकि प्राइम नंबर्स में तो सिर्फ 1 और वो नंबर खुद इसका फैक्टर आता। बोलो बेटे, प्राइम नंबर्स तो वो नंबर्स होते हैं जिनका या तो 1 फैक्टर है या फिर वो खुद अपने फैक्टर है। लेकिन इनमें तो खुद से और उस नंबर 1 से और उस खुद नंबर से ज्यादा फैक्टर्स है बेटे। तो सारे के सारे कैसे नंबर है, कंपोजिट नंबर्स है। ये वैसे जानकारी के लिए बता दिया आपको, लेकिन पूछा नहीं गया। अच्छा बेटे क्या बोला है, कॉमन फैक्टर बताना बेटे। कॉमन फैक्टर ढूंढिए बेटे, कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे। 1 है ऑप्शन में, 1। चलो 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 कहाँ कॉमन है बताओ। 3 इसमें नहीं है। 4 कॉमन है, 4 कॉमन है या नहीं है? फिर और कोई कॉमन है? और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो बताइए बेटे 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है। 1 है इसमें, नहीं है। 2 है, 4 है। तो बेटे ये 4 इनमें क्या है, कॉमन फैक्टर है। और ये जो कॉमन फैक्टर है ये हाईएस्ट भी है। कौन कौन कॉमन है? कॉमन तो बेटे यहाँ पे कौन कौन है बताइए मेरे को। कॉमन यहाँ पे 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। हाईएस्ट कौन सा इनमें? 4 है, और यही ऑप्शन में दिया है। तो इसका मतलब इन तीनों नंबर का HCF भी तो यही होगा बेटे। क्यों? HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 1 2 3 2 4 में हाईएस्ट कौन सा बेटे? 4 है। तो ये क्या होगा बेटे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बोलो क्लियर है या नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन बेटे, बी ऑप्शन। बोलो क्लियर है ना सबको? नोट कर लो बेटे जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following pairs has HCF equal to 1? इनमें से ये पेयर्स दिए गए हैं बेटे, चारों ऑप्शन में पेयर्स दिए गए हैं। इनमें से आपको ये बताना है कि किन का HCF 1 है, इनका HCF 1 है। अच्छा आपने एक चीज पढ़ी होगी, जो को प्राइम नंबर्स होते हैं बेटे, कैसे नंबर? को प्राइम नंबर्स।
ध्यान देना बेटे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान दीजिए बेटे। को प्राइम जो नंबर्स होते हैं, को प्राइम नंबर्स जो होते हैं बेटे, उन को प्राइम नंबर्स का एलसीएम जो होता है किसके इक्वल होता है बेटे, उन नंबर्स के प्रोडक्ट के। किसके इक्वल होता है, उन नंबर्स के प्रोडक्ट के। बताया था ना कल भी, कल बताया था बेटे आप लोगों को कि जो एलसीएम होगा को प्राइम नंबर्स का, उनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, उन दोनों नंबर्स के या तीनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल। और एचसीएफ जो होगा हमेशा कितना होता है बेटे, 1। एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। नहीं समझे बात? एग्जाम्पल देखिए यहां पे, एग्जाम्पल मैंने कहा बेटे 3,4 दो नंबर आपके पास। एग्जाम्पल से समझिए, आपके पास दो नंबर्स हैं 3 और 4। कितने बेटे, 3 और 4। अब दोनों नंबर को प्राइम है, ये हमें चेक करना है। ठीक है बेटे, को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। अच्छा 3 का बताइए मेरे को, क्या 3 किस किस की टेबल में आता है, 1 की में और 3 की में, 4 1 की में, 2 की में और 4 की में। तो कॉमन कौन है इनमें, कॉमन तो सिर्फ 1 है। अरे बोलो, कॉमन तो सिर्फ 1 है इनमें, कॉमन कितना, सिर्फ 1 है। इसलिए ये 3 और 4 आपस में कैसे नंबर है बेटे, को प्राइम नंबर्स। कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर। अगर हम इंडिविजुअल नंबर की बात करते, सिर्फ 3 की बात करते, तो 3 कैसा नंबर होता बेटे, प्राइम नंबर। क्यों प्राइम होता, क्योंकि इसके दो फैक्टर हैं, 1 और ये खुद 3। नहीं समझे मेरी बात? जबकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 और 4 के अलावा 2 भी इसका फैक्टर है। अगर इंडिविजुअली बात करें, 3 तो प्राइम हो गया बेटे और 4 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। लेकिन अगर कंबाइन दोनों की बात करें, आपस में कंपैरिजन करें, तो आपस में दोनों नंबर क्या, कैसे नंबर है बेटे, को प्राइम नंबर। कैसे नंबर है, को प्राइम। क्यों को प्राइम है, क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। बोलो मेरी बात क्लियर है? और जो को प्राइम नंबर्स होते हैं उनका एचसीएफ क्या आएगा बेटे, आप ही बताइए, देख के बताइए। एचसीएफ कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, सिर्फ 1 है, तो एचसीएफ कितना हो गया, 1। यही तो मैंने लिखा था बेटे, को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और एलसीएम देखो बेटे, 3 और 4 का क्या होता है, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। अरे बोलो कितना होगा, 12। मतलब किसके इक्वल होगा बेटे, इनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। 3 और 4 दो को प्राइम नंबर्स है, उनका एलसीएम क्या होगा बेटे, 3 4 जा 12। बोलो मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो बेटे हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, ऐसा पेयर ढूंढना है जिसका एचसीएफ की क्या होगा बेटे, 1। और एचसीएफ 1 किसका होता है, को प्राइम नंबर्स का। तो हमें क्या सिलेक्ट करना है बेटे, वहां से इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहा है, वो को प्राइम नंबर ही पूछ रहे हैं। तो बताइए क्या बेटे 5 और 15 को प्राइम है, नहीं है। 4 और 20 को प्राइम है, नहीं है। ये है को प्राइम, ये है को प्राइम, बिल्कुल है। क्योंकि 2 का फैक्टर सिर्फ क्या है बेटे, 1 और 2। 5 का फैक्टर क्या है बेटे, 1 और 5। बोलो है या नहीं है? तो कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है बेटे, इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, इनमें 1 है बेटे। कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है। तो ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए इन दोनों का एचसीएफ कितना हो गया बेटे, एचसीएफ कितना हो गया बेटे, 1 हो गया। और एलसीएम अगर निकालना होता 2 5 का कितना हो जाता, 10। बेटे ये जो बात मैंने लिखी है ना यहाँ पे, ये बात बहुत जरूरी बात है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बेटे आपके सैनिक स्कूल में आने के चांसेस इस बार बहुत ज्यादा, आरएमएस और सैनिक दोनों में बेटे पूछ सकता है यहां से क्वेश्चन। ठीक है बेटे, मेरी बात समझे बेटे आप लोग? अच्छा था ना क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या था बेटे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, कंसेप्ट छिपा था यहाँ पे। क्या कंसेप्ट था बेटे, को प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, और को प्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 होता है। क्लियर है बेटे बात या नहीं? कोई भी को प्राइम नंबर से उनका एचसीएफ हमेशा कितना होगा, 1, और उनका एलसीएम हमेशा उनके प्रोडक्ट के इक्वल। बोलो मेरी बात समझे सभी? ठीक है, चलो बेटे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है बेटे, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ेंगे। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज दिस। 2 नंबर्स का सम कितना है बेटे, 2 नंबर कौन कौन से मान लो बेटे, a प्लस b लिख दूं बेटे मैं? अरे बोलो इन दोनों का सम कितना है बेटे, 2 8 5 7 8 6। क्लियर है बेटे बात? अब आगे क्या बोलता है वो, इफ 1 नंबर इज दिस। 1 नंबर कितना है बेटे, दिस है। तो एक नंबर को पुट कर दो यहाँ पे, ए की जगह पुट कर लो या बी की जगह पुट कर लो। इन ए और बी में से एक नंबर दिया है नहीं दिया बेटे, क्वेश्चन में दिया है। तो चलो ए की जगह पुट कर देते बेटे, कितना 1 8
5966। क्लियर है बेटे बात? प्लस बी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो कुछ और बोला। इफ वन नंबर इज इतना मोर, क्या बेटे? इतना मोर। मोर का मतलब ज्यादा है, किससे? अदर नंबर से। उसने कहा एक नंबर दूसरे नंबर से कितना ज्यादा है बेटे? इतना ज्यादा है। तो मान लो बड़ा नंबर ए है। बड़ा नंबर क्या मान लिया हमने? ए। कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से कितना ज्यादा है ये कैसे पता चलेगा? प्लस करके या माइनस करके? माइनस करके। क्लियर है ना? कोई भी नंबर मेरी एज बेटे मेरे छोटे भाई से कितनी ज्यादा है ये कैसे पता करूंगा? मैं अपनी एज में से उसकी एज को क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। तो कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से कितना ज्यादा है वो कैसे फाइंड करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट करके बेटे। तो बड़ा नंबर हमने ए मान लिया और छोटा नंबर हमने बी मान लिया थोड़ी देर के लिए। तो ए बी से कितना ज्यादा है ये क्वेश्चन में गिवन है। कितना गिवन है बेटे? 18596। बोलो मेरी बात समझ रहे हो बेटे आप लोग? सबको समझ में आ रही जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं? हाँ भाई, क्लियर है ना? पक्की बात है। दिख रहा है बेटे कुणाल आपको? चलो भाई चलो। तो प्यारे बच्चों ये दो इक्वेशन बन गई बेटे। बनी या नहीं बनी? चलो सोल्व करें इक्वेशन को। ये तो पहले भी किए हमने परसेंटेज में। ये प्लस का बी ये माइनस का बी क्या कैंसल आउट हो जाएंगे? अरे बोलो, प्लस के बी से माइनस का बी उड़ गया। तो ए प्लस ए कितना बेटे? 2a। अरे बोलो इधर भी प्लस कर दो। 6 + 6 12। क्लियर है? 8 + 6 14 और 1 15। 1 कैरी। 9 + 1 कैरी वाला 10 और 7 17। 1 कैरी। 5 और 1 6 और 5 11। 1 कैरी। 8 और 1 9 और 8 17। 1 कैरी 4। बोलो क्लियर है? अच्छा ए की वैल्यू निकाल दो। हम डिवाइड करें, कैंसिल कर दो इसको पूरे को 2 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 2 8 जा 2 7 जा 2 6 जा। बोलो ए की वैल्यू आ गई। आपसे किसकी वैल्यू पूछी उसने? द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर पूछा है तो लार्जर नंबर कौन था? ए या बी? बताइए। लार्जर नंबर कौन था? बड़ा नंबर कौन था? कैसे पता चला ए बड़ा था? क्योंकि ए माइनस बी किया आपने। बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। तो बेटे कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। क्लियर है ना बेटे? सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। बहुत लड्डू सा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए बेटे। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। ज्यादा फास्ट तो नहीं लग रहा बेटे आप लोगों को कि मैं बहुत तेजी से करा रहा हूं, आपके ऊपर से जा रहा हूं? ऐसा कुछ तो नहीं है? चलो, नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? अच्छा देखो बेटे 77/5 है। ध्यान देना बेटे मेरी बात पे। 77/5 इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है बेटे? डेसिमल में। अपने पास तरीका तो ये भी है डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे बेटे? 77 को हमने 5 से डिवाइड करना है। बोलो, ध्यान देना बेटे सारे बात पे। दिख रहा है बेटे आप लोगों को? उधर आप लोगों को दिख रहा है बेटे? यहां से 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। 2 बच गया बेटे। डेसिमल 0 उतारी बेटे ऊपर से। 5 4 जा 20। 15.4 आ गया आंसर। लेकिन बेटे ऐसे नहीं करना आपने। तो सर कैसे करना है? ध्यान देना बेटे, बस ध्यान देना मेरी बात पे, ध्यान देना बेटे, बिल्कुल ध्यान देना। ये 5 है, नीचे कितना बना दो बेटे? 10 बना दो। क्योंकि 10 जब आ गया तो आप इजीली डेसिमल लगा सकते हैं। पता है ना? 10 हो 100 हो 1000 हो उनसे डेसिमल लगाना इजी हो जाता। पता है ना सबको? नीचे 2 से किया है तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा। वो कितना हो गया? 154। नीचे कितना हो गया? 10। अब डेसिमल लगा दोगे ना। 0 के नाम का बेटे 4 हमने लिखा, 1 के नाम का डेसिमल। बोलो फिर कितना बच गया बेटे? 50। बोलो आया नहीं आया बेटे बात में? या तो डिवाइड करके देख लो या फिर ये भी तरीका सही है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है बेटे? आई बेटे बात समझ में? अगले पेपर में गलत नहीं होना चाहिए बेटा ऐसा क्वेश्चन किसी का भी। अगले पेपर में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये पेपर हम सोल्व कर लेंगे तो बहुत सारी गलतियां हैं जो आपको पता चलेंगी हमने क्या गलती की थी पेपर में। ठीक है बेटे? तो आपको क्या करना है बेटे? अगले पेपर से पहले इस पेपर के जितने भी क्वेश्चन है मैथ्स के उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मैं आपको समझा रहा हूं, साथ में आपको भी प्रैक्टिस करना है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ठीक है बेटे, चलें अगले क्वेश्चन पे। चलो बेटा चलो, क्वेश्चन रीड करेंगे बेटे हम। क्वेश्चन में क्या बोला?
इफ 1 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लॉथ, बेटे क्या बोला उसने, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर 1 पेंट। एक पेंट के लिए कितना लंबा कपड़ा चाहिए बेटे, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है बात। तो आगे क्या बोलता है बेटे, व्हाट लेंथ ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर 10 पेंट्स। कहोगे सर इतना लड्डू क्वेश्चन, फिर भी बहुत बच्चों का गलत, क्यों? क्योंकि बेटे आपको बहुत कम क्वेश्चंस यहां इस पेपर से आते थे और आपका जो कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल गिर चुका था नहीं गिर चुका था, इतने सारे क्वेश्चंस देखे आपने क्या लगाया, तुक्के लगाए लगातार। उस तुक्के के चक्कर में जो क्वेश्चन आप कर सकते थे उस पर भी आपका ध्यान नहीं गया, फिर नहीं समझे मेरी बात। यही कारण है बेटे कम स्कोर होने का, क्योंकि अभी तो आपके मेजर टेस्ट शुरू हुए हैं, सिलेबस अभी पूरा हुआ है, कुछ परसेंट रहता ही है बल्कि, जबकि जो पेपर आ रहा है बेटे आपको फुल सिलेबस से आ रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात। मान लो बेटे 50 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 8 से 10 क्वेश्चन ही आते हैं और 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आपको नहीं आते, और वो 8 से 10 क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो बीच बीच में कहीं भी मिलेंगे आपको, 50 क्वेश्चंस में मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन आप वो भी जो आते हैं वो भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि बेटे जब इतने सारे क्वेश्चन 40 के आसपास 40 के आसपास क्वेश्चन आपको नहीं आते, आप तुक्का लगाते हो, तुक्का लगाते लगाते आपकी मतलब आदत यही बन गई है, यही आपकी दिमाग में चल रहा है कि मेरे को ये भी नहीं आता होगा, तो आप तुक्का लगा देते और जो आते वो भी छोड़ देते आप। बोलो मेरी बात समझ रहे हो बेटे, आप मेरी बात समझे बेटे मैं क्या कहना चाहता हूं, समझे नहीं समझे? तो बेटे आपने तुक्का नहीं मारना है, तुक्का तो बाद की बात है, पहले आपने वो क्वेश्चंस करने जिनको आप कर सकते। पूरे 50 क्वेश्चन में घूम जाना आपने। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ दो तुरंत, सेकंड नहीं आ रहा छोड़ दो, फोर्थ तक नहीं आ रहे छोड़ दो, फिफ्थ पे जाना है, आ रहे हैं वो करा बेटे, समझ गए? बिल्कुल ईमानदारी से करना है। 6, 7, 8 नहीं आ रहे, 9 सीधा आ रहे तो 9th को करिए बेटे, पहले घूम जाना है पूरे पेपर में। नहीं समझे मेरी बात? अरे बोलो ठीक है बेटे, इस तरीके से आपने करना है बेटे। तो अगले पेपर के लिए आपकी अप्रोच थोड़ी सी और पॉजिटिव होनी चाहिए बेटे, ठीक है ना? उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट एग्जाम में जो आपका मॉक टेस्ट होगा, मेजर टेस्ट नंबर 2 होगा, नेक्स्ट वीक में होगा बेटे, या इसी वीक में लास्ट में वीकेंड पे देखेंगे। तो उसमें क्या है बेटे, आपको थोड़ा सा और बढ़िया परफॉर्म करना है, थोड़ा सा पॉजिटिव लेके चलना है। मैं क्यों बोल रहा हूं बेटे कि इस वीक में देखेंगे, क्योंकि जब तक फर्स्ट हम अच्छे से क्लियर नहीं कर लेते बेटे, अगले पेपर का हम बाद में देखेंगे, पहले एक बार ये क्लियर हो जाए। शुरुआत अभी बेटे, ठीक है? जुलाई के बाद तो अगस्त में आपके ये लगा लो 1 वीक में 2 पेपर आपके जरूर होने हैं। पूरा अगस्त मंथ में 1 हफ्ते में 2 मेजर टेस्ट आपके हो जाएंगे, ठीक है? फिर स्कोर आपका इंप्रूव होता रहेगा धीरे धीरे। क्या होगा बेटे? इंप्रूवमेंट जरूर आएगी, आप थोड़ा सा और मेहनत करेंगे। अच्छा बेटे, एक पेंट के लिए इतना कपड़ा चाहिए, तो 10 पेंट के लिए कितना चाहिए? 10 गुना चाहिए। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे? बताओ यार, एक छोटी सी बात है, एक पेंट सिलवाने के लिए मेरे को मान लो 1 मीटर कपड़ा चाहिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए, 10 पेंट बनाने के लिए 10 मीटर चाहिए। कैसे आया बेटे? मल्टीप्लाई करके। बोलो तो एक पेंट के लिए बेटे कितना चाहिए आपको? 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। अरे बोलो, तो कितनी पेंट है बेटे? 10 पेंट है, तो कितना चाहिए बेटे? ये 200 सेंटीमीटर हो गया बेटे। अरे बोलो, और उधर 1 से भी करी 10 मीटर। अच्छा, 200 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 2 मीटर। अरे बोलो, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो 200 सेंटीमीटर 2 मीटर के इक्वल होंगे बेटे। तो 10 मीटर यहां से और 2 मीटर ये, तो टोटल कितना आ गया बेटे? बताइए मेरे को। 12 मीटर। बोलो, मुश्किल था ये? सिंपल था ना? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। कौन सा ऑप्शन है बेटे? बी या नहीं, बी नहीं, सॉरी, सी ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है ना बेटे? ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, जो सेकंड नंबर पे यहाँ पे सी लिखा, हालांकि वहां पे अब ध्यान देना बेटे 12 मीटर वाला सही है। नहीं समझे मेरी बात? ठीक है, क्या बेटे? बेटे ये आ गया 20 की 10 से मल्टीप्लाई की 200 सेंटीमीटर है बेटे यहाँ पे। बोलो, ये 1 मीटर है, 10 से मल्टीप्लाई किया 10 मीटर। अब बेटे जो 200 सेंटीमीटर है, इस 1 मीटर कितने के इक्वल होता है बेटे? 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर के इक्वल। तो 200 सेंटीमीटर कितने मीटर के इक्वल होंगे? 2 के। अरे अगर 200 सेंटीमीटर होता तो कितना हो जाता बेटे? यहाँ पे 1 की जगह कितना हो जाता? 2 हो जाता। बोलो, हो जाता नहीं हो जाता? तो 200 सेंटीमीटर को हम कितना लिख सकते हैं बेटे? 2 मीटर लिख सकते हैं। और 10 मीटर उधर था, 10 और 2 मिला के कितना हो गया? 12 हो गया। बोलो, आई बेटे बात समझ में? हाँ सिद्धार्थ बेटे, अभी आई।
या अभी भी डाउट है बेटे? पूछ लो। आ गई ना? ठीक है बेटे, चलें अगले क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल तो क्वेश्चन था बेटे ये तो। एक पेंट का कपड़ा दिया है, इतना लगेगा, 10 पेंट में कितना लगेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या है? द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स इज ₹2 एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन इज ₹2। दो पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी बेटे? ₹2। बोलो कितनी है? ₹2। एक बॉल पेन की कॉस्ट कितनी है बेटे? ₹2। अरे बोलो, क्लियर है ना बात? अरे बोलो। तो उसने क्या पूछा है? व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 2 बॉल पेन। 4 तो पेंसिल चाहिए बेटे उसको। कितनी पेंसिल चाहिए? 4 चाहिए। तो कितने गुना करनी पड़ेंगी आपको बताइए? पेंसिल कितनी चाहिए बेटे? 4 चाहिए। तो कैसे आएगी? 2 2 जा 4, और प्राइस भी कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4। नहीं आई बात समझ में? अरे बोलो। एक बॉल पेन ₹2 का है। कितने बॉल पेन चाहिए बेटे? 2 बॉल पेन चाहिए। तो रेट भी कितना हो जाएगा? ₹4 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया बेटे? ₹8 होगा। बोलो मुश्किल है? ये मुश्किल था? गलत सही किस किस का था पेपर में? बहुत लोगों का सही था। चलो देखते हैं बेटे, सिंपल था क्वेश्चन। 2 पेंसिल की कॉस्ट कितनी बेटे? ₹2। तो 4 पेंसिल की कितनी होगी? ₹4 होगी। अरे 2 पेंसिल की 2 है तो एक पेंसिल की ₹1 है, तो 4 पेंसिल की ₹4। एक बॉल पेन की ₹2 है, तो 2 बॉल पेन है तो ₹4 हो जाएगी। टोटल कितना हो गया बेटे? ₹8 हो गया। बोलो हुआ है नहीं हुआ? चले भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। हाँ हो जाएगा? जल्दी बताइए, आंसर बताइए बिना पेन चलाए। बिना पेन चलाए आंसर चाहिए मेरे को। किस किस का आंसर आ गया? बोलना नहीं है। बिना पेन चलाए खड़ा हो बेटे सिद्धार्थ। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो बेटे कुछ पढ़ता ही नहीं। इधर आ गया, पढ़ता नहीं बेटे। पूरा स्पीड टाइम डिस्टेंस करा दिया। तेरे को पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोल क्या होता है? नहीं पता? पता नहीं? डिस्टेंस मल्टीप्लाई टाइम। कौन बोलेगा बेटे सही? कपिल बेटे फॉर्मूला क्या है स्पीड निकालने का? मलकीत बहुत गधे बच्चे हो, बता बेटे। बेटे मैं पूछ रहा हूं डिस्टेंस स्पीड कैसे निकलती है? डिस्टेंस क्या होता है बेटे? डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, ये सबको याद है। तो स्पीड निकालनी है तो टाइम इधर से जाएगा तो डिस्टेंस के डिवाइड में नहीं जाएगा? अरे बोलो। तो डिस्टेंस कितना है बेटे यहाँ पे? 50 किलोमीटर। टाइम कितना है? 5 आवर्स। तो कितना आ गया स्पीड? 10 किलोमीटर पर आवर। आगे बात समझ में? ये भी जिसका क्वेश्चन गलत है वो गधा, बिल्कुल गधा। बेटे इतना भी नहीं आता तुम्हें? और क्या करोगे बेटे तुम? इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं कर पा रहे आप लोग। हाँ 50 किलोमीटर चला बेटे 5 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना चला? 10 चला। वही उसकी स्पीड है। बस बैठ जाओ गधे। नेक्स्ट, ये बताना बेटे, ऐसा क्वेश्चन किया था? 16 into 7 प्लस 3 into 60। क्या करना है बेटे इसमें? कॉमन आ गया। अंदर कितना बच गया? 7। यहां कितना बच गया? 3। क्या आया था ना बेटे एक क्वेश्चन और ऐसा? 60 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 कितना हो गया? 10। तो कितना हो गया? बोलो। सिंपल है बेटे। एक क्वेश्चन और किया था ना हमने पहले बेटे, दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा, कॉमन लो। तो क्या बच गया? 7 और 3 प्लस में है तो 10 हो गया। हाँ एक क्वेश्चन और आया था ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। इन ए स्कूल आउट ऑफ 600 स्टूडेंट्स देयर आर 240 गर्ल्स। तो परसेंटेज बतानी बेटे गर्ल्स की। किसकी बतानी है? परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आपको बताना है। बताना नहीं बताना?
तो कैसे निकालते हैं किसी भी चीज की परसेंटेज? वो चीज ऊपर लिखते हैं, गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स होगा ना बेटा यहाँ पे, अपॉन में टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट्स। परसेंटेज निकालना है तो इनटू में, बोलो बेटे, पता है ना, अगर बॉयज का परसेंटेज निकालना होता तो बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज ऊपर, नीचे टोटल स्टूडेंट इनटू 100। बोलो क्लियर है ना? जिस भी चीज का परसेंटेज है तो ऊपर तो वही आएगी ना न्यूमरेटर में। बोलो क्लियर है? तो कितनी गर्ल्स है बेटे? नंबर ऑफ गर्ल्स 240। अरे बोलो, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 600 और इनटू में 100। तो बेटे कैंसिल आउट करो, 2 0 से 2 0 उड़ गया, 6 4 जा और 1 0 एज इट। तो कितना आ गया? ये किस किस का सही था? अभी चेक करूंगा मैं। बोलो बेटे कितना सिंपल क्वेश्चन था। इससे सिंपल क्या लोगे परसेंटेज में आप लोग? हाँ भाई, इससे सिंपल क्या आ सकता है? नंबर ऑफ गर्ल्स दिया है, टोटल स्टूडेंट्स दिया है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स पूछ लिया। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट। ठीक है भाई, बोलो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखें। बताओ भाई, इतने लड्डू लड्डू क्वेश्चन हैं फिर भी नंबर नहीं आ रहे आप लोगों के। हाँ, 10% ऑफ 23 kg, सारे ऑप्शन किस में है? ग्राम में, ग्राम में, 1 kg में है सिर्फ। तो 10% के नाम का 100 मैं बोल देता हूं बेटे, आप मत बोलना। 23 kg है ना? बोलो बेटे। तो सुनो, kg में अगर निकालना है तो कितना हो रहा है बेटे? 2.3 kg। कोई ऑप्शन है? नहीं है। बोलो है या नहीं है? एक काम करो, आप इसको ऐसे करो, इसको केजी को किस में चेंज कर लेंगे? किलोग्राम में। कितना होगा बेटा? 23,000। 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल होता है, तो 23 kg कितने के इक्वल होगा? 23,000 ग्राम के इक्वल होगा। बेटे ये कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना आया? 2300 ग्राम। बोलो आई बात समझ में? बोलो कौन सा ऑप्शन है? बी। हाँ बी जो लिखा, जो भी है यहाँ पे तीसरे नंबर पे, जो भी 2300 ग्राम। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो भाई नेक्स्ट। इतने बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं बेटे। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे तो बेटे थोड़ा सा और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएंगे बेटे, सिंपल सिंपल भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ठीक है। कैसा क्वेश्चन है? ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज परचेज्ड एट ₹250। ऑरेंज का एक बॉक्स बेटे कितने का खरीदा? 250 का। इन ऑर्डर टू गेट ₹25 एज प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट चाहिए बेटे? 25। अच्छा, खरीदने का मतलब सीपी होता है बेटे। कितना है कॉस्ट प्राइस? 250। अरे बोलो, 250 का खरीदा और कितना प्रॉफिट चाहता है वो? 25 रुपीज का। बोलो चाहता है नहीं चाहता? तो कितने पे बेचेगा वो? ज्यादा पे बेचेगा? ज्यादा पे बेचेगा, कम पे बेचेगा? ज्यादा के लिए क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो कितना हो गया बेटा प्लस करेंगे तो? 275। बोलो। हाँ, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। अरे 250 का खरीदा, 25 का प्रॉफिट चाहता है तो 275 पे बेचेगा वो। अरे बोलो, नहीं आसान नहीं था क्वेश्चन ये। फिर भी नहीं हुआ होगा आपसे, मैं चेक करूंगा बेटा जिसके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। हाँ भाई, इससे सिंपल क्या लोगे क्वेश्चन? कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हैं बेटे। शुरुआत वाले क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल थे, है ना? जो 30 तक के क्वेश्चन थे थोड़े से मुश्किल थे, लेकिन लास्ट वाले 20 क्वेश्चन तो बहुत इजी हैं। ठीक है ना? चलो भाई, आ गया आप लोगों का। क्या होता है बेटे सिंपल इंटरेस्ट? P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, यही होता है। कितना है बेटे प्रिंसिपल? 500 है। रेट परसेंट कितना है? 8%। टाइम कितना है बेटे? 4 इयर्स अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 उड़ गई। बोलो भाई, 5 8 जा 40, 44 जा 160। बोलो आ गया बेटा ऐसा ही। मुश्किल था ये? इतना सिंपल पेपर भाई। हाँ, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बिल्कुल लड्डू लड्डू क्वेश्चन है बेटे, फिर भी आपका स्कोर नहीं हुआ। अगले पेपर में मत करना बेटे, समझ रहे हो ना सारे? अगले पेपर में स्कोर होना चाहिए बेटे सबका।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। एक स्क्वायर दिया बेटे, बोलो भाई स्क्वायर की साइड कितनी है बेटे 50 मीटर। अच्छा स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड क्या होती है इक्वल, ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50, वो भी 50। हाँ पेरीमीटर क्या होता है बेटे, पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होता है एक राउंड पूरा करना। यहां से आए, यहां से आए, यहां से यहां से यहां, कितनी बार आए बेटे 4 टाइम्स। किसके अराउंड आए, साइड के अराउंड। अरे बोलो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, साइड के अराउंड 4 बार, तो 4 टाइम साइड कर देंगे। तो पेरीमीटर क्या हो गया बेटे स्क्वायर का 4 इंटू में साइड। ठीक है, सब पता था सबको 4 इंटू साइड होता है। किस किस को पता था स्क्वायर का पेरीमीटर, बोलो भाई किस किस को पता है, इतने बच्चों को पता है। ठीक है तुम्हारा, नहीं ठीक नहीं होगा। और तो कितना बेटे 4 इंटू में साइड कितनी बेटे 50, तो कितना हो गया 200 मीटर। ये ऑप्शन। हाँ भाई इतने सिंपल क्वेश्चन, देखो बेटे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। शुरुआत वाले थोड़े से कैलकुलेटिव थे, कैलकुलेशन थी उनकी ज्यादा, लेकिन बेटे अब तो कैलकुलेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिना पेन चलाए क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है ना बेटे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ, ये बेटे क्या है शिवांशु, ये किस लिए यूज किया है, ये पावर है, ये किस लिए है, ये साइन पावर है ना। तो आपसे पूछा है ए स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई, हाँ बी स्क्वायर मल्टीप्लाई सी, इसकी वैल्यू पूछी बेटे आपसे, इसकी वैल्यू पूछी है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी। ए की वैल्यू कितनी है बेटे यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है बेटे -2 का स्क्वायर। सी की वैल्यू कितनी है 3। अच्छा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर का मतलब क्या बेटे 1 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, 1 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, तो कितना बेटे 1 आ गया मल्टीप्लाई। -2 का स्क्वायर, तो -2 की मल्टीप्लाई कितने बार बेटे 2 बार। हाँ बेटे, तो -2 की मल्टीप्लाई 2 बार, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4, तो कितना हो गया बेटे 4 इंटू में कितना है 3, तो 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, तो कौन सा ऑप्शन है बेटे, बोलो बेटे। सिंपल था ये तो, बिल्कुल सीधे बैठिए, बिल्कुल सिंपल था ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, द सम ऑफ, क्या लिखा बेटे 2a की पावर 3 माइनस b और 3 a की पावर 3 प्लस b स्क्वायर माइनस 2b की पावर 3। इसका क्या बताना बेटे, सम बताना आपने, क्या बताना है सम बताना। ये तो सारे के सारे क्या है बेटे अलग अलग हो गए, ऐड कर ही नहीं सकते इनको। तो ये क्वेश्चन देखो एक बार क्या है, क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही थी, ऐसे थोड़ा ना प्लस कर सकते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटे, इसको बंद कर दो, ये इनको बता दोगे यहां से पेपर है बेटे, इसको क्यों वो कर रहे हो आप। क्वेश्चन है बेटे 47, इसमें भी इसी तरीके से लिखी है पावर।
बुक में ऐसे ही है। चलो देखो बेटे, ये वेरिएबल्स अलग अलग है, ए की पावर 3 है यहाँ, बी की पावर 3, ए की पावर 3, ऐड नहीं कर सकते बेटे इनको हम। बी की स्क्वायर माइनस 2b क्यूब, ये रहेगा बेटे सम इनका। कोई ऑप्शन तो किस पे टिक करो आप, नन ऑफ दीज पे। इसको फर्दर और आगे सोल्व नहीं कर सकते बेटे। अगर ये बी की क्यूब है, यहाँ भी बी की क्यूब होता ना बेटे, तो फिर ये दोनों वाले ऐड हो जाते। नहीं समझे मेरी बात, यहाँ बी की पावर 3 है, यहाँ बी की पावर 2 है, ये बेटे अलग है, बी और ए वाला एक्सप्रेशन है, ये ए वाला है। नहीं समझे मेरी बात, तो इससे आगे फर्दर सोल्व नहीं कर सकते, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो कौन सा ऑप्शन है बेटे, नन ऑफ दीज पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है, नन ऑफ दीज पे। चले बेटे अगला क्वेश्चन। हाँ बी दे रखा है इसका आंसर, तो कुछ बन भी नहीं रहा बेटे। 3a³ माइनस 3b³ प्लस बी स्क्वायर बी की पावर 24, गलत है बेटे, ये गलत है। तो इसको फर्दर आगे सोल्व नहीं करेंगे बेटे हम। क्या छोड़ देंगे, इतना छोड़ देंगे, नन ऑफ दीज पे क्लिक करना है, क्योंकि बेटे ऐड नहीं होंगे आगे। समझ गए ना बेटे, क्योंकि ये अलग एक्सप्रेशन है, ये अलग टर्म है। लाइक टर्म्स में लाइक टर्म ऐड होती हैं और सब्ट्रैक्ट होती हैं। हालांकि मल्टीप्लाई और अलजेब्रा करा दिया अंकित सर ने, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन जो होती है बेटे वो अनलाइक टर्म्स की भी हो सकती, लेकिन ऐड करना, ये सब्ट्रैक्ट करना वो लाइक टर्म्स में होता है। ये बेटे बी क्यूब है, ये बी स्क्वायर है, तो दोनों कैसी टर्म है बेटे, अनलाइक है। कैसी है, अनलाइक। ये बी और ए की टर्म है, ये ए की टर्म अकेली, तो ये भी अनलाइक है। तो सारी अनलाइक होगी बेटे आपस में, ये दोनों भी अनलाइक, ये दोनों भी अनलाइक। तो बेटे इससे आगे हम सोल्व नहीं कर सकते, तो किस पे क्लिक करेंगे हम, नन ऑफ दीज पे। नहीं समझे मेरी बात, ठीक है बेटे। चलिए अगला क्वेश्चन। द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 360 इज इक्वल टू, 360 के क्या करने बेटे, प्राइम फैक्टर्स करने। करिए सारे, आप कॉपी है सबके पास, करो बेटे प्राइम फैक्टर्स, 360 के प्राइम फैक्टर्स करो जल्दी, मेरे से पहले करो। कितने आए बेटे, बोलो भाई, कितने फैक्टर्स आए, कौन बताएगा। जल्दी दे, जल्दी करो बेटे, जल्दी फटाफट से। भाई चलो कोई नहीं बेटे, आवाज नहीं आ रही थी, कोई बात नहीं, ठीक है, ये माइक को ऑफ रह गया था। मैं ये कह रहा बेटे 360 के हमने फैक्टर्स किए,
1 को कंसीडर क्यों नहीं किया हमने? अब कुछ बच्चे बेटे इस ऑप्शन को टिक करके आते 7 वाले को, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 और 1 7 फैक्टर्स आए टोटल। लेकिन बेटे आपने सिर्फ प्राइम फैक्टर्स बताने हैं, 1 प्राइम नहीं होता तो 1 को कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसको नहीं लेना। तो बाकी कितने बचते बेटे? 6 बचते हैं। बोलो समझ में आई बात या नहीं आई? क्लियर है ना? चले बेटे आगे, है ना सिंपल क्वेश्चन। 31 से लेके 50 तक तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है बेटे। अगर ये भी ईमानदारी से करते आप, ये लगा लो 60 मार्क्स तो यहीं से हो जाते आपके, 23 जा हो जाते नहीं हो जाते? ये बताओ बेटे, इतने सिंपल क्वेश्चन। एक बेटे ये क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा चेंज करो बेटे। क्वेश्चन बताओ मेरे को क्या था? ये थोड़ा सा डाटा गलत है। हाँ बताओ मेरे को, दोबारा बताओ, मैं इरेज करके इसको। ऑप्शन भी बताओ, ये क्या आ रहा है मेरे को, जल्दी बताओ। उसमें नहीं मिलेगा बेटे, उसमें गलत, उसी में से देखो। अच्छा ये है बेटे, देखो ये थोड़ा एक्सप्रेशन गलत हो गया था, इसलिए बेटे इसका नन ऑफ दीज लगाया था हमने। थोड़ा सा करेक्शन कर लो बेटे, क्वेश्चन गलत था इसलिए अपना क्या आया था बेटे, नन ऑफ दीज आया था। चेंज करो बेटे, ये क्लियर नहीं हो पा रहा था। 2a³ बोलो बेटे, दिखाओ मेरे को, है नहीं उसमें सही? दिखाओ मेरे को, दिखाओ क्वेश्चन नंबर 47। 2a³ माइनस b³ एंड था बेटे यहां पे बीच में कहीं, क्या था बेटे? एंड था। 2a³ माइनस b³ के बाद यहां क्या था बेटे? एंड था। यहां पे क्या था? एंड था। यहां गलती थी क्वेश्चन में। एंड a³ प्लस b² माइनस 2b³, इनको ऐड करना था बेटे, समझे मेरी बात? और ऑप्शंस जो आपके थे 3a³ ठीक है, माइनस 2b³ माइनस 2b³ प्लस में b², ठीक है। चलो भाई ये लो ऐड कर दे बेटे। मैंने क्या बताया था अभी आपको, अंकित सर ने भी आपकी क्लास ली थी अलजेब्रा की, कि लाइक टर्म में लाइक टर्म ऐड होंगी। बताइए बेटे मेरे को एक बात बताइए, इसके जैसी टर्म, इसकी लाइक टर्म कौन सी है उसमें? a³ बेटे, क्योंकि यहां भी a की पावर 3, यहां भी a की पावर 3। अच्छा इसकी लाइक कहां है? इसकी लाइक कहां बेटे? b³ की लाइक ये रहा 2b³। तो लाइक टर्म में लाइक टर्म ही ऐड होंगी, ठीक है। 2a³ प्लस में ये बेटे a³, बोलो क्लियर है? ठीक है भाई। उसके बाद माइनस b³, इसकी लाइक कौन सी है? माइनस 2b³, बोलो भाई। तो क्या बच गया बेटे अब? प्लस b² एक्स्ट्रा बच गया, अरे बोलो, ठीक है। 2a³ प्लस a³, कितना a³ हो गया बेटे? 3a³, कितना हो गया? 3a³। ये भी माइनस का, वो भी माइनस का, साइन वही आएगा। ऐड कर दिया b³ और 2b³, कितना हो गया? 3b³, और उधर कितना बच गया बेटे? b²। अब देखो और ऐड नहीं कर सकते क्योंकि तीनों की तीनों अनलाइक टर्म्स, अब एक जैसी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है बेटे? ये रहा। कौन सा ऑप्शन है? 3a³ माइनस 2b³, नहीं ये नहीं है। कितना बेटे? ये है माइनस 3b³ प्लस में b², प्लस में b²। कौन सा ऑप्शन आया बेटे? बी वाला ऑप्शन आया। बी वाले ऑप्शन को लिख लो, क्या है बेटे? 3a³ है माइनस 3b³ है प्लस b² है, तो यही आया है बेटे अपना, ठीक है। थोड़ा सा बेटे ये टाइपिंग में एरर हो गया था, इसलिए ये डाटा गलत दिख रहा था। एक्चुअल क्वेश्चन क्या है बेटे? ये इन दोनों को ऐड कर रहा था हमने, और अपना रिजल्ट ये आया जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है हमें, ठीक है भाई। चले भाई अगला क्वेश्चन, ये हो गया था बेटे। चलो भाई नेक्स्ट, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। अरे ग्राउंड सोल 12, कितना बेटे? +2 +2, फिर +2 क्या बेटे? +2 हो रहा है, तो आगे +2 करेगा कितना आएगा? 20 आएगा। तो कौन सा? ये भी गलत होगा बहुत लोगों का, अभी चेक करूंगा मैं, तुक्के मारे आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 50, ये आ गया बेटे, बार ग्राफ आ गया आपका, बार चार्ट या बार ग्राफ आ गया, ठीक है बेटे। एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है सैनिक स्कूल में, 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं बार ग्राफ पे, तो बेटे ध्यान देना। स्टडी द बार चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन
नंबर ऑफ प्लेयर्स इन स्कूल हु प्ले डिफरेंट स्पोर्ट। किसी स्कूल में बेटे नंबर ऑफ प्लेयर्स है जो अलग अलग गेम खेलते बेटे। क्रिकेट कितने बच्चे खेलते बेटे 80, और फुटबॉल कितने बच्चे खेलते 40, हॉकी कितने बच्चे खेलते 60। ठीक है, ये डाटा गिवन है बेटे। इस ग्राफ को क्या बोलते बेटे बार ग्राफ बोलते। क्या बोलते हैं बार ग्राफ। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा बेटे, ऑफ द प्लेयर्स हु प्ले क्रिकेट 40% आर गर्ल्स। ठीक है, जो क्रिकेट खेलते हैं उनमें से 40% क्या बेटे गर्ल्स है। द नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले क्रिकेट। अच्छा, क्रिकेट कितने बच्चे खेलते हैं टोटल कितने बच्चे खेलते हैं बेटे 80 स्टूडेंट्स हैं, 80 प्लेयर्स है बेटे टोटल क्रिकेट प्लेइंग। टोटल जो 80 प्लेयर्स जो क्या खेलते हैं बेटे क्रिकेट खेलते। क्या खेलते हैं क्रिकेट खेलते हैं, यही है ना बेटे। अरे क्रिकेट खेलने वाले टोटल कितने हैं 80, उनमें से गर्ल्स कितनी है गर्ल्स कितनी है बेटे 40%। अच्छा, बॉयज कितने होंगे 60%। कितने होंगे बेटे 60%। अरे टोटल 100% है मान लो, उसमें से 40% तो गर्ल्स है और कितने परसेंट बॉयज बच गए 60%। अरे बोलो, तो बेटे 60% निकाल दो आप। किसका 60%? 60% ऑफ कितने का बेटे 80 का, क्योंकि टोटल प्लेयर कितने हैं 80 हैं। बोलो क्लियर है ना बात। 0 से 0 उड़ गई, 0 से 0 कितने आ गए बेटे 48। कितने बॉयज आ गए, बोलो समझ में आई बात या नहीं आई। और 80 में से 48 माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ गर्ल्स। बोलो मुश्किल है बेटे। उसने ये कहा बेटे जो क्रिकेट खेलते हैं, कितने खेलते क्रिकेट 80, उनमें से 40% गर्ल्स हैं। मतलब गर्ल्स कितनी है बेटे 40% ऑफ 80। अरे बोलो, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितनी है गर्ल्स 32 गर्ल्स है जो क्रिकेट खेलती हैं। और बॉयज कितने बेटे वो 60% है। जब 40% गर्ल्स है तो 60% बॉयज होंगे। कितने बेटे 48। नहीं समझे मेरी बात? अरे बोलो, ठीक है भाई। तो बेटे आज की क्लास में हम इतना बहुत है। मैथ्स वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया बेटे। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 की पहला लेक्चर था आपका। क्वेश्चन नंबर 21 से 30 का दूसरा लेक्चर था, सॉरी 11 से 20 का सेकंड लेक्चर। 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक का थर्ड लेक्चर था और ये फोर्थ लेक्चर है बेटे आपका। क्वेश्चन नंबर 31 से हमने 50 तक डिस्कस किए हैं। थैंक यू सो मच बेटे।